जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 27 अक्टूबर दिन सोमवार, आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। बिल्कुल, तो देखिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि छठ का पर्व आज मनाया जाएगा और आज के दिन संध्या अर्घ जो है वो दी जाएगी और इसकी तैयारी आज के दिन तमाम घरों में होने वाली है। आपको बताएंगे कि संध्या अर्घ का महत्व क्या है और आखिर डूबते सूरज की पूजा क्यों की जाती है और इससे हमें क्या लाभ मिलता है। लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है, जानेंगे हमारे और आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कोई नई उपलब्धि लेकर आने वाला है। ननिहाल पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में जूनियर से काम निकलाने में आज आप कामयाब रहेंगे। संस्कार और रीति रिवाजों का पूरा ध्यान देंगे। सरकारी नौकरी में तैयारी कर रहे लोगों को आज कोई परीक्षा दे सकते हैं। व्यावसायिक योजनाओं में धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की अधिकता आर्थिक स्थिति को आपकी मजबूत बनाएगी। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप कोई उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के दिन आप अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो परीक्षा देने जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सफलता भी मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। छोटों की गलतियों को माफ़ करें और सभी का सहयोग बना के रखें। कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा कमज़ोर रहेगा, लेकिन दैनिक खर्च आसानी से निकल पाएंगे। निजी कार्यों को पूरा बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों के साथ नए काम की योजना बनाएंगे। नए विषयों पे विशेष रुचि रहेगी। पैतृक संबंधी मामले में जीत मिलने के मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है जामुनी, जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप नई योजनाओं पर काम करने वाले हैं। दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाएंगे, अच्छे लाभ आपको मिलेंगे इसमें। साथ ही साथ नए कार्यों में आपकी विशेष रुचि भी रहने वाली है। पैतृक संपत्ति संबंधी अगर कोई मामला फंसा हुआ था तो उसमें जीत मिलने वाली है, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन लेन देन के मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों से चली आ रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी। सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान से प्रति श्रद्धा और गहरी होगी। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। नए संपर्कों का पूरा लाभ उठाएंगे। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं आपको बता दें कि आज के दिन सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होने वाली है, यानी कि आज का दिन आपके लिए बहुत खुशनुमा रहने वाला है। भगवान के प्रति आपकी आस्था और बढ़ने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि मिथुन है, तो उच्च शिक्षा के मार्ग आपके प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको आज के दिन नए संपर्कों से पूरा लाभ मिलने वाला है। आगे की जो राशियां हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि छठ पर्व के तीसरे दिन पूजा कैसे की जाती है। छठ के तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत करने वाले दिन भर दलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डू, चीनी और सांचा आदि की लेकर शाम को बहते हुए
पानी या तालाब, नहर, नदी इत्यादि के पास जाकर सूर्य की पूजा करते हैं। व्रती अर्घ देती हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात को छठ माता के गीत घर में गाए जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि छठ पर्व का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा माना गया है और छठ पर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का दिन होता है और इस दिन डाला सजाकर जो छठ व्रती हैं वो घाट पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद घर में आकर भजन कीर्तन और गीतों का सिलसिला भी चलता है। अब ये भी जान लेते हैं स्वामी जी से कि आखिर जल में खड़े होकर यानी कि पानी में खड़े होकर ही सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसके पीछे महत्व क्या है। चंद्रमा जल और सूर्य अग्नि का कारक होते हैं। व्रती जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रमा और सूर्य के मिलने से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये सामवेद स्वरूप फलदायी होता है। व्रती जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को जल ग्रहण करती हैं और कार्तिक शुक्ल पंचमी से सप्तमी तक भगवान सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक निम्नतम बिंदु पर होते हैं। भारतीय ज्योतिष की गणना के अनुसार भगवान सूर्य की आराधना स्वास्थ्य, अध्यात्म और सृष्टि में और दृष्टि में लाभदायक और बहुत ही अनुकूल मानी गई है। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है जल में खड़े होकर। जल जो चंद्रमा का कारक है और बताया जाता है कि जब सूर्य और चंद्र दोनों मिले थे तभी सृष्टि का निर्माण हुआ था और इसीलिए ऐसा किया जाता है कि जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और कहा जाता है कि सूर्य देव की पूजा करना स्वास्थ्य, अध्यात्म और सृष्टि की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अनुकूल है। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य की दृष्टि से उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को शेयर बिल्कुल ना करें। परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो तो वरिष्ठ सदस्यों की मदद लेकर उसको सुलझाएं। नई नौकरी मिलने से घर से दूर जाना पड़ सकता है। संतान के किसी बात को लेकर आज बहस हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जीवन साथी का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपको कोई अगर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो किसी बाहरी व्यक्ति को ये जानकारी बिल्कुल ना दे, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वाद विवाद में आप पड़ने से बचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नई नौकरी आपको मिल सकती है और बड़ी बात यह है कि इस नौकरी को मिलने से आपको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपको साझेदारी में किसी काम को करने के लिए रहेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य के लिए धन संचय करने पर विचार करेंगे। किसी मित्र की मदद के लिए कुछ रुपए का भी इंतजाम आप कर सकते हैं। मेहनत से कार्य क्षेत्र में एक जगह से बनाने में कामयाब रहेंगे। नई संपत्ति की खरीदारी के प्रयास तेज होंगे। भाई बहन का पूरा साथ मिलेगा। खान पान में अत्यधिक तले भुंजे भोजन से परहेज रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। तले भुने भोजन से परहेज करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। नई संपत्ति की खरीदारी आज के दिन आप कर सकते हैं। भाई बहनों का पूरा साथ मिलने वाला है। जीवन साथी का भी पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मेहनत से कार्य करेंगे तो आज के दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। जीवन साथी से आज किसी छोटी बात पर नोकझोंक हो सकती है। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस में किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी कुछ समय आपको रुकना चाहिए। कोई काम आपके लिए सिरदर्द आज बन सकता है, इसलिए उसमें बहुत सावधानी बरत के आज आप काम करें। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें।
शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, आपको बता दें कि आज के दिन कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक लाभ कमाने वाले हैं आप, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात पर छोटी सी नोकझोंक हो सकती है। आप कोशिश करें कि बात के जरिए से सुलझा लें। नई योजनाओं की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, बेहतर होगा। आपको कोई काम आज के दिन परेशान भी कर सकता है, आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, तो सोच समझकर और सावधानी से वो कार्य करें। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि आखिर छठी माता कौन है जिनकी पूजा सूर्यदेव के साथ की जाती है, जिनकी आराधना छठ पर्व में की जाती है। छठ में भगवान सूर्य के साथ ही सृष्टि की भी पूजा होती है, जो भाग्य प्रदायिनी, संतति और कुल वृद्धि की कारक मानी जाती हैं। छठी मैया को सूर्य देव की बहन देवसेना के रूप में पूजा जाता है, जो प्रकृति की छठा रूप हैं और बच्चों की रक्षा करने वाली मानी जाती हैं। वो संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न होती हैं और उनकी पूजा की जाती है। छठी मैया को देवसेना भी कहा जाता है और कुछ पौराणिक कथाओं में के अनुसार उनका विवाह भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से हुआ था। इस नाते वो शिव की पुत्र वधू हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन बाद बच्चे की छठी यानी छठहार किया जाता है। मान्यता है कि इस छठे दिन के दौरान छठी मैया नवजात शिशु के पास रहती हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। छठी मैया बच्चे की रक्षा करती हैं और रक्षा करने वाली देवी भी मानी जाती हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें, जो छठी मैया है जिनकी पूजा छठ पर्व में की जाती है, वो भगवान सूर्य नारायण की बहन मानी जाती है और कहा जाता है कि कार्तिकेय जी से उनका विवाह हुआ था, इसी वजह से वो भगवान शिव के पुत्र वधू हैं और उन्हें संतान की, बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आने वाला है। कार्य क्षेत्र में दिए गए अधिकारियों को गलत फायदा ना उठाएं। आपको एक से अधिक आय के स्रोत प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा। लेन देन संबंधी मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। माता पिता की सेवा में दिन में काफ़ी समय बिताएंगे। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए तुला राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन आज के दिन आप अपने अधिकारों का गलत फायदा बिल्कुल ना उठाएं। आज के दिन वाणी में, व्यवहार में नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं, यानी कि आप अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। आज के दिन माता पिता की भरपूर सेवा करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। नई जानकारी परिवार के कोई सदस्य लीक कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में अच्छा धन लाभ होने के कारण जिद और अहंकार में ना रहें, नहीं तो आपको कोई समस्या आ सकती है। घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। किसी परिवारजन के सलाह का पूरा ध्यान दें। किसी नए काम की शुरुआत करना आज आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन सुख की सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ ही साथ नए काम की शुरुआत आप करना चाहते हैं अगर, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके खूब काम आने वाली है। आपको ये भी बता दें कि आज के दिन आप जिद और अहंकार बिल्कुल ना करें, क्योंकि सुख सुविधाओं की वृद्धि होने वाली है। ऐसे में आप जिद्दी हो सकते हैं। व्यवहार में आपको बदलाव करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। भाईचारे की भावना को बल मिलेगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकते हैं। परिवार में सरप्राइज पार्टी का आयोजन होगा। सामाजिक कार्य में पूरी सूझबूझ दिखाएं, नहीं तो आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है कोई। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन सूझबूझ और समझदारी से काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में, परिवार में सरप्राइज पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। हालांकि आपको आज के दिन थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आगे की जो बची हुई राशियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसका क्या महत्व है। छठ पूजा के दिन जीवन में संतुलन और ऊर्जा के लिए सूर्य को अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देने का अर्थ जीवन में उतार चढ़ाव को समझना होता है। जैसे सूर्य भगवान हर दिन डूबते हैं फिर उगते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। इसके साथ ही अगर इसे जीवन के अन्य पहलुओं से जोड़कर देखा जाए तो सूर्य को अर्घ देना इस बात का भी प्रतीक है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। डूबते हुए सूर्य को जीवन काल की जमा पूंजी यानी अनुभव से जोड़कर भी देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वरिष्ठ जनों को जो प्रकृति चक्र से गुजरते हुए जीवन के हर चरण को देख चुके हैं, वे धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन, नए सवेरा का आरंभ है। संघर्ष के गुजरते हुए जीवन को जीते चले जाना एक ही उपलब्धि है। इसलिए ढलते सूरज को यानी वरिष्ठ जनों को नमन करने का अधिकार माना गया है। बिल्कुल, तो देखिए, कहा जाता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब है जीवन के उतार चढ़ाव को समझना, ये समझना कि हर बीते हुए दिन की नई शुरुआत होती है। जिस भी चीज़ का अंत हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं से नई शुरुआत होती है, यानी कि हर दिन सूर्य ढलता है और अगले दिन सूर्य एक बार फिर उगता है। ये हमें ये संदेश देता है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को अंत ना माने, बल्कि नए शुरुआत की ओर आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और फिलहाल अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इच्छा की पूर्ति होने से दिन खुशनुमा रहेगा। आपके अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में पूरी रुचि रहेगी। भजन, कीर्तन और पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मकता बनी रहे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक रहेगी। कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, लोगों को हैरान कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन रचनात्मक कार्यों में आपका खूब मन लगने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन आप पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं, जो आपके लिए मुलाकात बहुत लाभदायक रहने वाली है। घर परिवार में पूजा पाठ का आयोजन कराएंगे, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होगा। आप में खूब प्रतिभा आज के दिन दिखेगी, जो निखर कर सामने भी आएगी। लोग आपकी प्रतिभा को देखकर हैरान हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। अपने व्यवहार से आज आप चारों ओर का वातावरण खुशहाल बनाकर रखेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मामा पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी समझौते पर बहुत ही सावधानी से हस्ताक्षर करें। कोई पुराना काम सिरदर्द बन सकता है। विद्यार्थी आज कोई परीक्षा देने जा सकते हैं, जिसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आपको बता दें कि आज के दिन आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। मामा पक्ष की ओर से धन लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोई पुराना काम आपको आज के दिन थोड़ा परेशान कर सकता है। कोई रुका हुआ काम आपको परेशान कर सकता है, उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप किसी डील पर साइन करने वाले हैं, सोच समझ कर साइन करें, नहीं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो परीक्षा में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बना के रखें। कामकाज कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। किसी बड़े निवेश की तैयारी के लिए कोई योजना बना सकते हैं। दूर रह रहे परिजनों के संबंध में आई दरार दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आम जन व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। जीवन साथी की सलाह आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी।
आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपको बता दें कि आज के दिन आप किसी बड़े निवेश की तैयारी कर सकते हैं, कोई योजना भी बना सकते हैं। दूर रह रहे किसी परिजन से अगर लड़ाई झगड़े हुए थे तो वो समाप्त होने वाले हैं आज के दिन, लेकिन अनजान लोगों से आपको दूर रहना होगा। जीवन साथी की सलाह आपके खूब काम आने वाली है, खासकर बिजनेस में उनकी सलाह से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जानते हैं स्वामी जी से कि छठ पूजा के दौरान जमीन पर सोने का क्या महत्व है। छठ पूजा के दौरान जमीन पर सोने का विशेष महत्व है। विनम्रता, त्याग और पृथ्वी के साथ गहरा संबंध का प्रतीक है। ये भक्ति और सादगी की तपस्या है, जीवन जीने का आग्रह करता है। जो व्रत और पूजा के पवित्र दिनों के दौरान एक आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा भी है। व्रत करने वाला को चारपाई या पलंग पर सोने से मना कर दिया जाता है। जमीन पर चटाई बिछाकर सो सकते हैं। ये पृथ्वी के साथ गहरा संबंध जोड़ती है और श्रद्धा को दर्शाती है, क्योंकि ये सादगी और सात्विकता जीवन शैली का एक प्रतीक भी है। बिल्कुल, तो देखिए छठ पूजा का विशेष महत्व है और छठ पूजा में कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा बनी रहती है। और कहा जाता है कि छठ पूजा में अगर आप ज़मीन पे सोते हैं, यानी कि पृथ्वी से आप जुड़ते हैं और पृथ्वी की ऊर्जा का संचार आप तक पहुंचता है। इसे बहुत ही शुद्ध, सात्विक और पवित्र माना गया है। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। आज सोमवार का दिन है, जानते हैं स्वामी जी से कौन से खास उपाय करें। सोमवार का रात शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को लगातार 41 सोमवार तक करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। नौकरी या व्यवसाय में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर शहद की धार बनाकर अर्पित करें। सोमवार को बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी और कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। किसी ज़रूरतमंद को 1 कटोरी चावल का दान करें। ऐसा करने से घर का माहौल शांत और खुशनुमा बनना रहेगा। 2 लौंग को अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छाओं को भोले बाबा के समक्ष व्यक्त करें। फिर उन लौंगों को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। 2 लौंग, 5 सुपारी और इलायची का पत्ता लें। अपनी मनोकामना को वो बार बार दोहराते हुए इस पत्ते को श्रद्धापूर्वक भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय आपको सोमवार के दिन करने हैं। शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन अर्चन करें और जो भी उपाय हमने आपको बताया आप इन उपायों को अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।